Hello children, welcome to the Dipti Bridgewell School digital class. Today I am going to teach you a new lesson from SST about soil of chapter 6 class 4. In this chapter we will get to know about the soil. So soil consists of, soil किससे बनता है, soil में क्या क्या रहता है. सॉइल कंसिस्ट ऑफ 45% मिनरल. सॉइल में 45% मिनरल रहता है, 25% वाटर रहता है, 25% एयर रहता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर रहता है. सो दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. ये सब मिलके क्या बनता है, सॉइल. सो एज वी ऑल नो, सॉइल क्या है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ का और ये नेचुरल रिसोर्स है. बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं. एलुवियल सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल. सो इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि ये सॉइल्स क्या है. और फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में. सो इंडिया में, हमारे इंडिया में एलुवियल जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. मोस्टली इंडिया में पाया जाता है एलुवियल सॉइल, और इसके फर्टाइल होने की वजह से वहाँ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और क्या क्या कल्टीवेट होता है वहाँ पे, राइस, शुगर कैन, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स. ओके. नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल किससे बनता है, जो लावा होते हैं ना, वॉल्केनो से जो लावा निकलते हैं, वो लावा जब सूख जाते हैं, जब आग बुझ जाता है और वो जो लावा ड्राई हो जाता है, वो लावा से ये सॉइल बनता है और इसलिए उसको बोला जाता है ब्लैक सॉइल. मोस्टली ये ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है. और इस सॉइल को में ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हो पाता है. इसमें शुगर कैन, मिलेट, व्हीट, ऑयल, ये सब, ऑयल सीड्स, ये सभी कल्टीवेशन हो सकता है. रेड सॉइल क्या है, अब रेड सॉइल है, ये मोस्टली रेड कलर का होता है. इसमें आयरन के कंपाउंड्स फाउंड होते हैं, इसलिए इसका कलर रेड होता है. क्योंकि आयरन में जंग लग जाता है तो वो एक रेड कलर आता है ना, वही आयरन के कंपाउंड इस सॉइल में पाए जाते हैं, इसलिए इस सॉइल का कलर है रेड. और इस सॉइल में हम लोग क्या क्या उगा सकते हैं, क्या क्या क्रॉप्स, मिलेट, पल्सेस, टोबैको, ग्राउंडनट्स, ये सब हम लोग उगा सकते हैं. नेक्स्ट इज लैटराइट सॉइल. अब लैटराइट सॉइल क्या है, लैटराइट सॉइल क्या है, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम, मेघालय में पाया जाता है. और इसमें क्या होता है, क्या क्या क्रॉप्स उगा सकते हैं हम लोग, कॉफ़ी. ये सॉइल ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग ज़्यादा कल्टीवेशन यहाँ नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक पानी को ये सोख के नहीं रख सकते अपने में, इसलिए इसको हम लोग ब्रिक्स बनाने में भी यूज़ करते हैं. कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है यहाँ पे, टी, कॉफ़ी और रबर, ये सब, कोकोनट, ये सब का कल्टीवेशन इस सॉइल में होता है. नेक्स्ट इज़ माउंटेन सॉइल. और माउंटेन सॉइल कहाँ पाया जाता है, ऑब्वियसली माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल हिमालय, उत्तरांचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर. और कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे उगते हैं, टी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, चेरी, strawberry. Those all are the fruits which are grown in this kind of states. Soil. Desert soil. Next up is desert soil. As we have earlier read about the desert, the Thar desert, the Indian desert, right? So you know what is desert. So hope you know all the desert soil and you know what are the crops which are grown in this desert area. Barley, maize, dates and pulses and cottons are grown on desert soil. Next we will get to know about the soil erosion. Soil erosion किसको बोलते हैं, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, बट ये बहुत इजी है. सॉइल इरोशन किसको बोलते हैं, क्या होता है ना, जब बारिश होता है तो पानी जहाँ ऊंचा है
उससे नीचे में चले जाता है, पानी बह के ऊपर से नीचे आता है। और इस प्रोसेस में पानी अपने साथ सॉइल को लेता हुआ चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोशन। द टेक अवे ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। बारिश से भी हो सकता है, हवा विंड से भी हो सकता है, और ह्यूमन वे से भी हो सकता है। सो द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल आइदर नेचुरली या नेचुरली, मतलब या तो बारिश होगा और विंड से बहेगा तो ये नेचुरल हो गया। अननेचुरल क्या है, अगर ह्यूमन हम लोग खोद के उधर से मिट्टी ले जाके अगर कहीं और करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, unnatural. Those are human activity. These are called soil erosion. Very important, learn कर लेना. Loss of the topmost layer of the soil is called soil erosion. And उसका बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे, अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है और बुरा इफेक्ट भी पड़ता है। So what are the causes of soil erosion? क्यों होता है ये soil erosion? पहले बता चुके हैं आपको क्यों होता है। Running water carries away the upper layer of the soil, leaves the land barren. और जब नदी से बहता है, अगर फोर्सफुली बहता है तो वो अपने आसपास का जो मिट्टी होता है वो अपने साथ ही उसको लेके चला जाता है। तो इस वजह से भी सॉइल इरोशन होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, बहुत ज़ोर से अगर आंधी तूफान आया तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं जब तूफान आता है तो पूरा मिट्टी जैसा रहता है, उड़ता रहता है। उसके वजह से भी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी, हम लोग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मीन्स डिफॉरेस्टेशंस, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कट करते हैं ट्रीज, तो इसके वजह से क्या होता है, सॉइल जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो हट जाता है। ओवरग्रेजिंग, कोई ओवरग्रेज कर लेते हैं, एनिमल्स खा लेते हैं ग्रास को, उसके वजह से भी सॉइल इरोशन होता है। ये तो था वजह क्यों होता है सॉइल इरोशन, कैसे होता है। अब इफेक्ट कैसे उसको क्या बुरा इफेक्ट पड़ता है सॉइल इरोशन पे, सॉइल को। सॉइल इरोशन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल इरोशन के वजह से फर्टिलिटी सॉइल का ख़त्म हो जाता है। वाई? बिकॉज ऊपर का जो लेयर का जो सॉइल रहता है वही मॉइस्चर वाला रहता है, और अगर वही ऊपर से बह के चला जाएगा तो फर्टाइल कैसे होगा, वहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेशन कैसे होगा। सो ये भी एक मेजर रीज़न है। फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स, जैसे हम आपको बता दिए थे, पुअरर डे बाय डे बिकम पुअरर डे बाय डे। वेज ऑफ प्रिवेंटिंग, अब हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पेड़ नहीं काटेंगे और क्या नहीं करेंगे, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करेंगे, कट नहीं करेंगे बिना ज़रूरत का। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तभी हम लोग कट करेंगे, अदरवाइज वी शुड नॉट कट द ट्रीज अनरीजनली। एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ड अराउंड द फील्ड्स, मतलब खाली जगह है तो वहाँ पे फील्ड्स, मैदान बनाना चाहिए ताकि वहाँ पे क्या हो, घास उगे, और घास क्या करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। जैसे ही पेड़ पौधे कट जाते हैं तो सॉइल तो अपने आप ही बह जाएगा। ट्रेस फार्मिंग इन हिली एरियाज प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ट्रेस फार्मिंग किसको बोलते हैं पता है, अ काइंड ऑफ, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ आपको, लाइक दिस। सी द फार्मिंग इज़ लाइक दिस, ऐसे इधर में होता है, फिर इधर में, फिर इधर में, इस टाइप का फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं ट्रेस फार्मिंग। सो वहाँ पे क्या रहता है, जो सॉइल रहता है ज़्यादा दूर तक बह के नहीं जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है। सो दिस ऑल आर द effects, ways and cause of the soil erosion. So hope you all have understood the chapter. Learn all the worksheet, all the question answers, objectives, and be safe and be at home. Thank you children.